नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की अटकलों के बीच जदयू के एक पूर्व एमएलए ने बड़ा बयान दिया। अपने बयान में उन्होंने नीतीश कुमार पर दो टूक बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए में जाना पड़ेगा, इसके बिना बिहार की राजनीति में कोई दूसरा स्थान नहीं है। ये बातें जदयू के मटिहानी के पूर्व विधायक बगो सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही। अपने बयान में बगो सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार और उनकी सलाहकार टीम से गलती हुई है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार से भयानक भूल हुई है। नीतीश कुमार की सलाहकारों ने नीतीश कुमार द्वारा लिखे गए इतिहास को उनके ही हाथों से मिटवाने का सार्थक प्रयास किया, जिसमें बहुत हद तक वे लोग सफल भी हो गए, जिसका आभास नीतीश कुमार को काफ़ी देर से लगी है। वर्तमान परिवेश में हमें ऐसा महसूस होता है कि नीतीश कुमार को अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी, उनको एनडीए में वापस जाना पड़ेगा। बिहार की राजनीति में उनके लिए कोई दूसरा स्थान नहीं बचा है। नीतीश कुमार को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए कि वे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इंडिया गठबंधन के कन्वेनर बनेंगे। जिस दिन बना देंगे उस दिन हमारे लाडले को सीएम पद का शपथ दिलाना होगा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो यह चाहते थे कि नीतीश कुमार को संपूर्ण मिट्टी में मिला दिया जाए और जदयू को राजद में विलय करा दिया जाए, जिसका खामियाजा आज आरपी से उपेंद्र कुशवाहा को भुगतना पड़ा। नीतीश कुमार को अफसोस जरूर हो रहा होगा कि उनसे बड़ी गलती हुई कि मैंने अपना विश्वास को खो दिया और जयचंद जैसे लोगों को अपने गले से लगाकर रखा। उन्होंने आगे कहा कि आज इंडिया गठबंधन में लाडले के पिताजी भी ऑफर दे सकते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। यह सब प्लान किया गया नीतीश कुमार को राजनीतिक हाशिए पर धकेलने के लिए, जिस पर ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम लेकर प्रस्ताव दिया तो केजरीवाल ने उस पर मुहर लगा दी। नीतीश कुमार के साथ बिहार की धरती पर बिहार के नेताओं ने इंसाफ नहीं किया। बगो सिंह ने संभावना जताई है कि एक दो दिनों में बड़ा खेल होने वाला है। आगे देखिए होता है क्या। राजनीति में अस्थिरता का जो माहौल है, जो बिहार के लिए बड़ा ही शोचनीय दुखद है, क्योंकि बहुत ही उम्मीद और आशा से बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश जी को एक विकास पुरुष के रूप में, सुशासन बाबू के रूप में चुनने का था। लेकिन नीतीश जी से, उनके सलाहकार टीम से कुछ गलती हुई, कुछ भूल हुई है। क्योंकि हमसे सीनियर लोग हैं तो मैं तो गलती कह नहीं सकता, वो गार्जियन है, उनसे भयानक भूल हुई है। नीतीश जी के सलाहकारों ने नीतीश जी के द्वारा लिखे गए इतिहास को उनके ही हाथों से मिटवाने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं। उसमें बहुत हद तक वो लोग सफल भी हो चुके हैं। जिस बात की आभास नीतीश जी को काफी देर से लगी, वर्तमान परिवेश में हमें ऐसा महसूस होता है जो नीतीश जी को पुनः एक भूल या एक गलती करनी पड़ेगी। उनको एनडीए में वापस जाना पड़ेगा। दूसरा बिहार की राजनीति में उनके लिए अब कहीं कोई स्थान नहीं बचता है, क्योंकि उनको कहा गया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए, जो आप इस देश के प्रधानमंत्री बनिएगा, आप इंडी गठबंधन के कन्वेनर बनिएगा, संयोजक बनिएगा, और जिस दिन आप बना देंगे उसी दिन हमारे लाडले को बिहार का सीएम का शपथ आपको दिलाना होगा उसी दिन। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो नीतीश जी को संपूर्ण रूप से मिट्टी ही धरा दिया जाए, जो जदयू को आरजेडी में विलय ही करा दिया जाए, जिसका खामियाजा आरसीपी बाबू को भुगतना पड़ा, उपेंद्र जी को भुगतना पड़ा, और आज नीतीश जी को अफसोस जरूर हो रहा होगा, जो बहुत भयानक हमसे भूल हुई
जो मैंने अपने विश्वास को खो दिया और जयचंद जैसे लोगों को अपने गले से लगा के रखा। आज परिस्थिति ये आ गई, उस इंडी गठबंधन में लाडले के पिताजी भी ये ऑफर दे सकते थे, जो नीतीश जी पीएम उम्मीदवार होंगे, लेकिन ये एक प्लान किया गया इनको राजनीतिक हाशिए पर धकेलने के लिए, और ममता जी को मुंह बनाया गया और उन्होंने कहा खड़गे जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, और शीघ्र उनके जबान से बात निकली, अरविंद केजरीवाल साहब उस बात को लपक लिए और समर्थन कर दिए। नीतीश जी के साथ बिहार की धरती पर बिहार के नेताओं ने इंसाफ नहीं किया है। अब देखिए आजकल में खेला होने वाला है। सूर्य के उदय से किसान को एहसास होता है जो आज का दिन कैसा होगा। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। परिस्थिति तो बहुत भयानक बिहार की राजनीति में बन चुकी। इंडिया अलायंस की ओर से किनको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए जो बड़ी मजबूती होगी, नीतीश कुमार को या खड़गे साहब को? देखिए इस पर नो, आप तो हमेशा उल्टे सवालें लेकर आते हैं। वहां तो घोषणा हो गई इंडी गठबंधन में, आपको तो दिल्ली में विजय भाई रहना चाहिए सलाह देने के लिए। आप बेगूसराय में कैसे हैं हमको समझ में नहीं आता। वहां तो खड़गे साहब आ गए सिर्फ नीतीश जी को डिमोरलाइज करने के लिए। एक बात आप जान लीजिए, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है जी? चंद्रगुप्त मौर्य का सेकंड पत्नी का नाम सुना? मिस हेलेना। फर्स्ट पत्नी थी दुर्धरा, और मिस हेलेना इजकल टू मिस सोनिया। मिस हेलेना अपने पुत्र जस्टिन को गद्दी दिलाने के लिए दुनिया की तमाम कुकर्म को करने का कार्य किया। वही आज सोनिया जी का हाल है। किसी भी कीमत पर राहुल छोड़ के कोई प्रोजेक्ट नहीं होंगे। सिर्फ नीतीश जी को डिमोरलाइज करने के लिए खड़गे साहब के नाम को बाजार में फेंका गया। इस बात को समझिए।